नमस्कार, आदाब। खबरों का सफ़र की टीम आज आपको जायज़ के एक ऐसे बुज़ुर्ग साहित्यकार के बारे में बताएगी जिसने अपने कलम के जादू से अनगिनत कहानियाँ, उपन्यास, ड्रामे और जासूसी नावल लिखने के साथ ही 50 साल तक जायज़ में फ़ारसी ज़ुबान में पढ़ी जाने वाली मजलिस को बहुस्न खूबी पढ़ा और 88 साल की उम्र पाकर इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। इस वीडियो में मैं जायज़ के एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार और अदीब जनाब सिब्ते अहमद साहब कमर जायसी की शख्सियत, उनका इल्म और खुदादाद सलाहियत पर अपनी कम इल्मी की वजह से कोई तबसरा नहीं कर रही, बल्कि उनके इंतकाल से जो उनके जानने वाले और उन्हें पढ़ने वालों के बीच जो एक खालीपन हो गया है उसे पुर करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, सिब्ते अहमद साहब की पैदाइश 15 जून 1926 में जायज़ के एक इज़्ज़तदार और इल्म दोस्त घराने में हुई थी। आपकी इब्तदाई तालीम जायज़ में ही हुई थी और आगे की पढ़ाई आपने अपने वालिद हुसैन अहमद साहब मरहूम के पास इलाहाबाद में रहकर की थी। दोस्तों, सिब्ते अहमद साहब ने इलाहाबाद के जमुना मिशन स्कूल से हाई स्कूल और इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करके 1947 में इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल में नौकरी हासिल की थी। आपकी पहली पोस्टिंग रावलपिंडी में हुई थी, लेकिन सिब्ते अहमद साहब मरहूम को अपना मुल्क हिंदुस्तान छोड़ना किसी भी सूरत में मंजूर न था। इसलिए जब देश का बंटवारा हो गया तो आप उस नौकरी को छोड़कर इलाहाबाद वापस आ गए और आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1949 में आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की थी, जिसमें उर्दू में उन्हें बहुत अच्छे नंबर हासिल होने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। ग्रेजुएशन करने के अगले ही साल आपको एजी ऑफिस इलाहाबाद में ही नौकरी हासिल हो गई थी। आप वहां 35 सालों तक मुख्तलिफ ओहदों पर नौकरी करते हुए सन 1986 में रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर के ओहदे से रिटायर हुए थे। दोस्तों, सिब्ते अहमद साहब का 2014 में इंतकाल हुआ और आप जायज़ के अपने आबाई कब्रिस्तान में सिपुर्द खाक हुए। दोस्तों, सिब्ते अहमद साहब का जायज़ के काबिल लोगों में शुमार होता था। शेर व अदब का शऊर तो उन्हें विरासत में मिला था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही आप पूरी तरह से अदबी मैदान में आ गए थे। इलाहाबाद निवासी मशहूर कलमकार इब्ने सफ़ी आपके अच्छे दोस्तों में से थे। इन दोनों ही दोस्तों ने लगभग एक साथ 1947 और 48 से जासूसी कहानियों को लिखना शुरू किया था। इलाहाबाद से छपने वाली मशहूर माहाना नावल निखत में आप दोनों की कहानियाँ और मज़ाहिया मजमून एक साथ छपते थे, लेकिन सिब्ते अहमद साहब की लिखी गई कहानियों की सोच उनसे अलग ही नज़र आती है। लगभग आधी सदी तक सिब्ते अहमद साहब का ये तख्लीकी सफ़र कामयाबी के साथ चलता रहा और इस सफ़र में सिब्ते अहमद साहब ने सैकड़ों अफसाने, मज़ाकिया कहानियाँ और जासूसी नावल लिखे थे। दोस्तों, सिब्ते अहमद साहब को मज़ाकिया कहानियाँ लिखने में बड़ी महारत हासिल थी। इनके 2 मज़ाहिया नावल ज़ख्म बेनिशां और प्रोफेसर खूखा लाठीवाला तो शाया भी हो चुके हैं। तुस्के चमगादड़ी और खलील खां की फाख्ता भी सिब्ते अहमद साहब की नायाब कहानियाँ हैं। इसी के साथ इन्होंने और भी मज़ाहिया अफसाने लिखे हैं। बेलगाम इनके मज़ाहिया अफसानों का एक मजमुआ है। एक था टीपू नाम का ड्रामा और चांद बीबी नाम की कहानी सिब्ते अहमद साहब का शानदार तारीखी नावल है। वहीं नाक की दुश्मन इनकी लिखी गई कहानियों का यादगार मजमुआ है। इसके साथ ही इलाहाबाद में छपने वाला निराला जासूस में भी आपने 1 दर्जन से भी ज़्यादा जासूसी नावल लिखे थे, जिसमें पुरस्रार मकान, बहती लाश, नंगा आदमी, कॉलेज गर्ल का खून खास थे। सिब्ते अहमद साहब का एक मकबूल नावल लाला रुख का गीत बाद में पट्टेबाज हसीना के नाम से पाकिस्तान से भी छपा था, लेकिन अफसोस की उम्र के आखिरी पड़ाव पर आँख की बीनाई कम हो जाने की बिना पर उनके बेशतर अफसाने आज भी बिना छपे रह गए हैं। उजड़े नगर का चिराग सिब्ते अहमद साहब का अहम शाहकार नावल है जो जून 2008 में छपा था। दोस्तों, सिब्ते अहमद साहब मरहूम हिंदुस्तान के तारीख़ी कस्बा जायज़ के इमामबाड़ा बड़ा दरवाज़ा पर अय्याम अज़ा में होने वाली मजलिस के 50 साल तक एक कामयाब ज़ाकिर रहे हैं। आप पहली मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक फ़ारसी ज़ुबान में होने वाली मजलिस को इस इमामबाड़े पर ख़िताब करने के साथ ही 8 और 10 मुहर्रम को जायज़ के बड़े जुलूसों में
فارسی زبان کا نوحہ بھی پڑھتے تھے۔ تو دوستوں آج بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی دوسرے قصبے کی قابل ذکر شخصیت کے ساتھ بہت جلد۔